सो आज का वर्सेस बैटल दो पीक ह्यूमन लेवल एबिलिटीज रखने वाले सुपर हीरोज के बीच होने वाला है। द किंग ऑफ वकांडा ब्लैक पैंथर वर्सेस द सुपर सोल्जर कैप्टन अमेरिका। इस वीडियो में हम इन दोनों के पावर्स और एबिलिटीज को ध्यान में रख के वर्सेस बैटल करवाएंगे और देखेंगे कौन सुपर हीरो इन दोनों की फाइट का विनर होगा। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ MCU वर्जन ऑफ कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर का कंपैरिजन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन पे एक हल्क स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देरी ना करो अर्थ के माइटीएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। सबसे पहले बात करें कैप्टन अमेरिका की, तो ब्रुकलिन के छोटे से शहर में रहने वाले स्टीव रॉजर्स को एक मिलिट्री प्रोग्राम के दौरान इंजेक्ट किया गया सुपर सोल्जर सेरम से, जिसकी वजह से उसे पीक ह्यूमन एबिलिटीज मिली। लाइक वो 400 kg का वेट बड़ी आसानी से उठा सकता है, 60 km/h की स्पीड से दौड़ सकता है और इसकी बॉडी में फटीग टॉक्सिन नहीं बनता, जिसकी वजह से वो बहुत देर तक फाइट कर सकता है। और आई कैन डू दिस ऑल डे वाले एटीट्यूड की वजह से कैप्टन पूरी कॉमिक्स में वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड सुपर हीरो है। कैप्टन अमेरिका बहुत सारे मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट भी है और बॉक्सिंग, जिजुत्सु, निंजुत्सु और कुंफू को मिक्स करके उसने अपना ही एक नई फाइटिंग टेक्निक को बनाया है, जिसमें वो अपनी शील्ड को भी बहुत अच्छे से यूज कर पाता है। बात जब शील्ड की आ ही गई है तो कैप का शील्ड वाइब्रेनियम एलॉय से बना है, जो कि किसी भी अटैक की काइनेटिक एनर्जी को खुद में एब्सॉर्ब कर लेता है। और कैप अपनी शील्ड की इसी प्रॉपर्टी की वजह से उसे ऐसे एंगल पे अपने एनिमीज पे फेंकता है कि वो उसके पास हमेशा वापस आ जाता है। दूसरा बात करें ब्लैक पैंथर की, तो तिचाला वकांडा का किंग है और उसे हार्ट शेप्ड हर्ब से पीक ह्यूमन एबिलिटीज लाइक कैप्टन अमेरिका जैसी मिली। इन पीक ह्यूमन एबिलिटीज में आती है पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस। वकांडा के वाइब्रेनियम मेटल से तिचाला ने अपने लिए एक सूट भी बनाया है, जो कि किसी भी चीज की काइनेटिक एनर्जी को वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज करके ब्लैक पैंथर उसे कभी भी अपने पंचेस या किक से अपने अपोनेंट्स पे अटैक कर सकता है। तिचाला का ये वाइब्रेनियम सूट ऑलमोस्ट इनपेनिट्रेबल है और बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ नाइव्स और स्वॉर्ड्स का इस पे कोई असर नहीं होता। ब्लैक पैंथर बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लिया था, जिसकी वजह से वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वकांडन मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट भी है और अपने वाइब्रेनियम सूट के क्लास से वो स्टील और यहाँ तक डिफरेंट एलॉयज तक को कट कर सकता है। तो देखो, अगर कॉमिक्स की बात करें तो ब्लैक पैंथर टॉप 10 मोस्ट स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स इन मार्वल कॉमिक्स में आता ही आता है। बट वहीं बात करें MCU की, तो MCU में हमें अभी तक उसकी स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस को नहीं दिखाया गया, इसलिए हम वो वाला पॉइंट यहाँ इस वर्सेस बैटल में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये वर्सेस बैटल सिर्फ MCU वर्जन का होने वाला है। तो चले अब करते हैं दोनों सुपर हीरोज का कंपैरिजन। Move, Captain. I won't ask a second time. सबसे पहले हम फाइट कंपैरिजन करवाते हैं विदाउट देयर सूट्स और वेपन्स के। इस कंडीशन में ये दोनों इक्वली मैचड है और आप दोनों को चूज कर सकते हो। लाइक कोई अगर कहे कैप्टन अमेरिका जीत सकता है तो वो भी सही है, और कोई अगर कहे ब्लैक पैंथर जीत सकता है तो वो भी सही है। हम दोनों के लिए ऐसे आर्गुमेंट्स यूज कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हो और आप सही भी होंगे। बट इस फाइट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कैप को उसका शील्ड और सूट देंगे और ब्लैक पैंथर को उसका वाइब्रेनियम सूट भी देंगे। बात करें कैप की, तो उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर उसका शील्ड होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ रिफ्लेक्सेस में ये दोनों इक्वली मैचड है। शील्ड का एक परफेक्ट हिट कैप को विनर बना सकती है, बट ब्लैक पैंथर के वाइब्रेनियम सूट की वजह से कैप के पंचेस और शील्ड्स के अटैक्स का ब्लैक पैंथर पे बहुत कम असर होगा, क्योंकि कैप के पंचेस की एनर्जी वाइब्रेनियम सूट एब्सॉर्ब कर लेगा और कैप की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं कि वो ब्लैक पैंथर के सूट को ब्रेक कर पाए। इसलिए ब्लैक पैंथर के पास उसके वाइब्रेनियम सूट और क्लॉज की वजह से, जो कि कैप के सूट को इजीली कट कर सकते हैं, एडवांटेज मिलता है, जिसकी वजह से आई थिंक इन दोनों की फाइट का विनर ब्लैक पैंथर होगा। हाँ, इसके अलावा ब्लैक पैंथर के पास और भी एडवांटेजेस है। लाइक उसके पास वकांडन टेक्नोलॉजी से बने हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स भी है, जो कि हमें ब्लैक पैंथर मूवी में भी देखने को मिले थे। अब प्लस जब मैंने MCU में इन दोनों कैरेक्टर्स की फाइटिंग पे थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे दो एग्जांपल्स ऐसी मिली जिनसे प्रूव हो जाता है कि ब्लैक पैंथर कैप्टन अमेरिका से ज्यादा पावरफुल है MCU में। तो देखो, सबसे पहले एग्जांपल है कि सिविल वॉर में हमने देखा था कि कैप अपने सिंगल आर्म से एक पूरे हेलीकॉप्टर को रोके रखा था, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। बट अगर वही हम ब्लैक पैंथर मूवी की बात करें तो ब्लैक पैंथर मूवी में तिचाला ने एक राइनोसेरॉस को पटक दिया था, और जो राइनोसेरॉस हमें ब्लैक पैंथर मूवी में दिखाया गया था उसकी लेंथ ऑलमोस्ट 17 फीट थी, जो कि राइनोसेरॉस के सबसे लार्जेस्ट स्पीशीज में होती है। अब जब हम राइनोसेरॉस और कैप के रोके गए हेलीकॉप्टर का वेट का कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली राइनोसेरॉस का वेट ज्यादा है और ब्लैक पैंथर
पैंथर ने ना ही उस राइनोसोरस को रोका था बट उसके पूरे मोमेंटम को काउंटर भी किया था। इसका मतलब ब्लैक पैंथर ने न सिर्फ उस राइनोसोरस को रोका था बट उसकी पूरी वेलोसिटी प्लस मास यानी मोमेंटम को काउंटर भी किया था, जिसकी वजह से आई थिंक यहाँ पर प्रूव हो जाता है कि ब्लैक पैंथर कैप्टन अमेरिका से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब दूसरी एग्जांपल भी मैं यहाँ पर देता चलूं तो हमने देखा था कि बकी बार्न्स और कैप्टन अमेरिका की फाइट इन विंटर सोल्जर में कि बकी बार्न्स और कैप्टन अमेरिका ऑलमोस्ट इक्वली मैच्ड थे और इस फाइट में कैप्टन अमेरिका के पास उसका शील्ड भी था बट स्टिल बकी बार्न्स उसे अच्छी खासी टक्कर दे पाया था। और वहीं अगर हम बात करें बकी बार्न्स और ब्लैक पैंथर की फाइट की इन सिविल वॉर तो हमें ऐसे देखने को मिल रहा था कि ब्लैक पैंथर विंटर सोल्जर पे भारी पड़ रहा था और अगर उनकी फाइट थोड़ी देर चलती तो आई थिंक ब्लैक पैंथर विंटर सोल्जर को हरा पाता। अब ये दो एग्जांपल्स हमें एमसीयू में दिखाई गई थी, इसलिए आई थिंक ब्लैक पैंथर कैप्टन अमेरिका से ज्यादा पावरफुल है। बट एमसीयू में हमें कैप की एक और पावरफुल फॉर्म देखने को मिली थी, वो थी वर्दी कैप्टन अमेरिका। इस फॉर्म में कैप के पास म्योलनर था जिसकी वजह से उसके पास लाइटनिंग को समन करने की पावर आ गई। अब अगर हम कंपैरिजन करें वर्दी कैप्टन अमेरिका वर्सेस ब्लैक पैंथर का तो डेफिनेटली वर्दी कैप्टन अमेरिका ही विनर होगा। ब्लैक पैंथर को म्योलनर के एक हिट से नॉकआउट कर सकता है या फिर उस पर लाइटनिंग ब्लास्ट कर सकता है और हमने देखा है कि ब्लैक पैंथर के वाइब्रेनियम सूट की एक वीकनेस टेजर इलेक्ट्रिसिटी भी है, इसीलिए आई थिंक वर्दी कैप्टन अमेरिका ब्लैक पैंथर के सूट को ओवर पावर करके फिर उसे आसानी से हरा भी सकता है। तो गाइस लास्ट में हमें कंक्लूजन मिलता है कि अगर बात करें नॉर्मल वर्जन्स की तो ब्लैक पैंथर के पास ज्यादा एडवांटेज है और वो कैप को हरा सकता है, बट अगर बात करें वर्दी कैप्टन अमेरिका वर्सेस ब्लैक पैंथर की तो डेफिनेटली वर्दी कैप्टन अमेरिका ही विनर होगा। सो गाइस ये तो था मेरा ओपिनियन। ये जो सारा वीडियो है ये मैंने अपनी रिसर्च के बेसिस पे बनाया था और लास्ट में मैंने इसी रिसर्च के बेसिस पे अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा पावरफुल है इन दोनों में? आप जरूर अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वैसे आपका कौन फेवरेट है इन दोनों में से? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।